नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के 4 सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में, जिन्हें वेद कहा जाता है। यह वेद हमारे प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का आधार है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन वेदों के माध्यम से मानव जाति को जीवन के सभी पहलुओं का ज्ञान दिया है। तो चलिए, जानते हैं इन चारों वेदों के बारे में विस्तार से। भाग 1, ऋग्वेद का ज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 आचाएं हैं। ऋग्वेद का मुख्य उद्देश्य देवताओं की स्तुति करना और उनके महत्व को समझाना है। इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम जैसे प्रमुख देवताओं की आराधना की गई है। यह वेद हमें बताता है कि कैसे प्रकृति और देवताओं की पूजा करनी चाहिए और कैसे उनका सम्मान करना चाहिए। ऋग्वेद का ज्ञान केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इसमें हमें नैतिकता, प्रकृति का महत्व और सामुदायिक जीवन के नियमों का भी ज्ञान मिलता है। यह वेद हमें यह समझाता है कि जीवन के सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। उदाहरण, जैसे ऋग्वेद में अग्नि देवता की पूजा का वर्णन है। अग्नि को शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। अग्नि न केवल हमें ऊष्मा देती है, बल्कि हमारे जीवन में पवित्रता और स्वच्छता भी लाती है। भाग 2, सामवेद का ज्ञान। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद की अर्चाओं का ही गायन रूप में संग्रह है। सामवेद का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण और गायन किया जाए ताकि देवताओं को प्रसन्न किया जा सके। यह वेद यज्ञ और अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें संगीत और स्वर का समावेश किया गया है। यह वेद हमें सिखाता है कि कैसे संगीत और स्वर के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाए और प्रकृति के साथ जुड़ा जाए। सामवेद के गायन से मन में शांति और ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं कि एक साधु ने सामवेद के मंत्रों का नियमित रूप से गायन किया और उसे अद्भुत शांति और आत्मिक शक्ति की प्राप्ति हुई। सामवेद का उद्देश्य ही है कि हम संगीत के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकें और अपने जीवन को संगीतमय बना सके। भाग 3, यजुर्वेद का ज्ञान। अब हम यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। यजुर्वेद को कर्मकांड का वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन है। इसमें हमें बताया गया है कि किस प्रकार से यज्ञ और हवन किए जाए और इनसे क्या लाभ मिल सकते हैं। इसमें कर्म, धर्म और कर्तव्यों के बारे में भी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे कर्म और हमारे कर्तव्य कैसे एक संतुलित और नैतिक जीवन में सहयोग कर सकते हैं। इसमें हमें सिखाया गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यजुर्वेद इसी प्रकार हमें कर्म के महत्व को समझाता है। भाग 4, अथर्ववेद का ज्ञान। अंत में बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद को जादू टोने और विज्ञान का वेद भी कहा जाता है। इस वेद में तंत्र मंत्र, औषधि, चिकित्सा, ज्योतिष और विज्ञान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसे हिंदू धर्म का एक अनूठा और विशेष वेद माना जाता है, जिसमें रोजमर्रा के जीवन के कई रहस्यों का समाधान भी छिपा है। अथर्ववेद का उद्देश्य है कि कैसे हम अपने जीवन में समस्याओं का हल ढूंढें और बीमारियों का इलाज करें। इसमें जड़ी बूटियों और चिकित्सा के ज्ञान का भी संग्रह है, जो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस वेद में कई ऐसे मंत्र और औषधियों के बारे में बताया गया है, जो आज भी आयुर्वेद में इस्तेमाल होती है। प्रेरणादायक उदाहरण, कहते हैं कि एक साधु ने अथर्ववेद के ज्ञान का प्रयोग कर लोगों की बीमारियों का इलाज किया और उन्हें स्वस्थ जीवन दिया। यह वेद हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर समस्या का हल है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद
और अथर्ववेद। हर वेद का अपना महत्व है और ये सभी मिलकर हमारे जीवन को संवारने का मार्ग दिखाते हैं। वेदों का ज्ञान न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, संगीत हो, कर्म हो या फिर विज्ञान। वेदों का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से हर चीज को गहराई से समझा और मानवता को ज्ञान का अमूल्य उपहार दिया। अगर हम इस प्राचीन ज्ञान को अपनाएं और मार्ग पर चले, तो निश्चित ही हमारा जीवन भी सुखमय और सार्थक बन सकता है। उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और वेदों के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ।